ये स्टोरी स्टार्ट होती है 1996 से व्हेन माय डैड मूव्ड फ्रॉम गाजियाबाद टू अ वेरी स्मॉल विलेज नियर मेरठ। एक गैप बन जाता है कि जहां पर आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते थे, लेकिन आप केवल ये सोचते हो कि मैं गांव से आया हूं या फिर मुझे वो एक्सपोजर नहीं मिल पाया अभी तक, तो मैं अभी भी नहीं कर सकता। हाउ डू यू डिसाइड कि आपकी जिंदगी का 70% हिस्सा कहां जाने वाला है? आप ट्रेडिशनल से अनट्रेडिशनल पाथ चूज तो कर सकते हैं, पर उसके लिए, उसको बैक करने के लिए या उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको हार्ड वर्क करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। ये मेरी स्टोरी है एक शहर से गांव जाने की और फिर उस गांव से वापस एक बहुत बड़े शहर आने की और आज की डेट में एक कंपनी चलाने की। सीखिए स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बहुत कुछ इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ। आज ही जो स्किल्स ऐप पर अपने मनपसंद कोर्स को शुरू करिए। डाउनलोड दी ऐप टुडे। आप अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा, लगभग 70% अपनी जिंदगी का हिस्सा आप काम करने में बिताएंगे। यू आर गोइंग टू बी स्पेंडिंग 70% ऑफ योर लाइफ टाइम वर्किंग। बट वॉट एंड हाउ डू यू डिसाइड what part or what profession or what passion it is going to be that you'll be giving the maximum part of your life? And that is how we are going to find out through my story, that why exposure, why hard work, why having a passion is so needed in today's era when you have hundreds of options. Then how do you decide कि आपकी जिंदगी का 70% हिस्सा कहाँ जाने वाला है? So hi, I'm Rahul, CEO and founder of GetWork, और ये मेरी स्टोरी है एक शहर से गांव जाने की और फिर उस गांव से वापस एक बहुत बड़े शहर आने की और आज की डेट में एक कंपनी चलाने की जो कि 30 एम्प्लॉयज़ रखती है और जो कि that is touching the lives of more than 1 lakh students across the country. So ये स्टोरी स्टार्ट होती है 1996 से व्हेन माय डैड मूव्ड फ्रॉम गाजियाबाद टू अ वेरी स्मॉल विलेज नियर मेरठ, जहाँ पर ही वाज ट्राइंग हिज 5th बिजनेस। पूरा का पूरा शहर से हम लोग गांव में गए थे, बिल्कुल एकदम नया एनवायरनमेंट था। वी वर ऑल्सो ग्रोइंग अप एंड वहाँ पर हम लोगों ने एक चीज़ देखी दैट माई पेरेंट्स दे हैड चोजन अ वेरी अनट्रेडिशनल पाथ कि इतने बड़े शहर से छोड़कर एक गाँव में जाना और वहाँ पर अपना स्कूल सेटअप करना। तो वहां से एक चीज समझ में आई कि आप ट्रेडिशनल से अनट्रेडिशनल पाथ चूज तो कर सकते हैं, पर उसके लिए, उसको बैक करने के लिए या उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको हार्ड वर्क करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। थोड़ा सा स्टोरी को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। आई वॉज इन 5th क्लास एंड आई गॉट अ चांस कि नवोदय में एडमिशन लेने के लिए। नवोदय ऐसे स्कूल्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट फंडेड होते हैं और कंप्लीटली उसमें 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक सारा पढ़ाई का खर्चा, रहने का खर्चा, इवन कपड़ों का, बुक्स का, एवरीथिंग इज फंडेड. I was the luckiest one, I would say, that I was the only person who got selected from my school that year. And there are only 80 students that get selected from the whole district. I went there, mom and dad sent me in the first boarding school over there, and I studied there for a good 19 days. And then I chickened out because I was feeling homesick. And there is this one very distinct memory, and ये पहली बार है कि when I'm saying it very very loud, that when I was coming back, जब वहाँ से वापस आ रहे थे, so on the way, my dad said me one thing, that this is like the situation that we are in right now. We are living in a village, we are living on a very small income, and we do have obviously the financial issues and everything, and this is everything that you had dreamed of till date. तो बेटा एक चीज याद रख लेना कि उगते हुए सूरज को ही सब सलाम करते हैं, डूबते हुए सूरज को कोई नहीं पूछता है। आज तुम जो ये डिसीजन ले रहे हो, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है, और अगर तुम इस चीज को अपने हार्डवर्क से नहीं बैक कर पाए तो एवरी टाइम दैट यू आर गोइंग टू थिंक अबाउट योर 6th क्लास, यू आर गोइंग टू रिमेंबर दिस डिसीजन. सो माई मॉम ऑल्सो वॉन्टेड कि हम लोग भी एक शहर के स्कूल में पढ़ें, एंड द काइंड ऑफ एक्सपोजर दैट स्टूडेंट्स आर हैविंग इन द सिटी, वो चीज़ हम लोगों को मिले. केवल एक डिसीजन जो उन्होंने लिया था शहर से गांव में आने का, इट शुड नॉट हैम्पर आर प्रोग्रेस, आर ग्रोथ. सो
yes, my parents decided and sent me to a school which was in city Meerut, and it used to be 50 kilometers from the village that I was living there. So ये वाली चीज़, ये वाला जो पार्ट है स्टोरी का, ये बहुत ही अहम है और आपको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है इस चीज़ को, क्योंकि हम भारतीय लगभग 70% तक भारतीय या तो कभी ना कभी गांव में रहे हैं या फिर हमारी जो जड़ें हैं वो गांव में ही हैं। हम लोग गांव से उठकर शहर में आए और वहां पर आज भी ये चीजें हो रही हैं कि जब हम शहर की तरफ जाते हैं तो एक उस लाइमलाइट में हम लोग खो जाते हैं, और जो कि एक बहुत बड़ा गैप बन जाता है, एक अनएम्प्लॉयबिलिटी का एक बहुत बड़ा गैप बन जाता है कि जहां पर लोगों को ये लगता है कि मैं ये चीज नहीं कर सकता। वो एक गैप बन जाता है कि जहां पर आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते थे लेकिन आप केवल ये सोचते हो कि मैं गांव से आया हूं या फिर मुझे वो एक्सपोजर नहीं मिल पाया अभी तक, तो मैं अभी भी नहीं कर सकता हूं। सो आई वॉन्टेड टू बी एन इंजीनियर, which proved out to be like, I don't know, good or bad. We will decide at the later part of the story. But yes, I decided, and after that, in 11th class, जब मैं घर से स्कूल आता था तो वहाँ से 6 o'clock I used to board the bus, come to school, study there 2 o'clock. Then I used to go to Meerut for the coaching classes. So that used to continue from 6 in the morning till 8 in the night. But again, there was this thing like, you have to make it and this is your decision. So it becomes very, very important. So as a parent, if you are seeing this video, जब कोई बच्चा अपना खुद का डिसीजन लेता है तो वो अपनी और ज़्यादा मेहनत उसमें लगाता है। वो अपने, अगर आप उस पर कोई डिसीजन थोप रहे हैं और वो अपना एक डिसीजन ले रहा है तो वो 120%, 150% ज़्यादा मेहनत करेगा, बिकॉज ही हिमसेल्फ हैज़ टू प्रूव हिमसेल्फ राइट। So after that, I moved to Kota, worked there for studied there for a year. That point as well. Kota is a very, very strange city, and trust me, if you have lived there, you would bet on that. So there are people who come to study very, very hard. There are people who come to just enjoy. There are people who get into depression because they were forced to become an engineer. Luckily, I was the one who wanted to be an engineer by himself. I studied hard. And now I came to engineering college. There is this strange thing with all the big engineering schools, the IITs, NITs, the big B schools, that it is very, very hard to get in. But the story that is inside is very different because all the bright minds are meeting there. There is no judgment kind of an environment that is there, and everybody is supportive in a way. But वो जो 4 साल होते हैं वो बहुत ही अलग 4 साल होते हैं. You worked really hard to get in, but what are you doing there? You really do not know. And ये चीज़ I faced it. So this is where the story starts of exposure. How did I expose myself to different things in different years, which helped me decide what I want to become at a later stage. So right from the very first year, it was more of an incident that happened that I wanted to start something of my own, a very small business out of passion. So we collected the team and we collected the people who are in my class. So we started a very small website, z2.in, Z-E-E-T-O-O.in, and it was a note selling website. A very small website, and it was on one side had the people who were the first benchers and used to make really good notes, and the second ones where people were interested in buying the notes. Worked out for a while, but that was for the first time that I learned about business and how it works. How do you make a team? How do you make different people function? And there were a lot of things that were lacking because I was in first year, so I did not have that kind of exposure. So now I tried to figure out a way how can I learn all of these things. So there is this very bad notion about what we have made, especially in 21st century and especially in the time where we are, becoming modern, where we are becoming digital, and we have started kind of hating the 9-to-5 job. But according to my experience, somebody is paying you to learn and get their work done, obviously. But there is a major part that is happening over there, learning. And I do not understand why people hate those things. There is one specific reason for that you are not doing something that you really like. And that is what I started to figure out in the first year, that, I would want to do something that I like. And in the last year, in the final year, I got a chance to become a training and placement coordinator. And there is this scenario. So there was this place where
NIT Allahabad में or like any of the big NITs, any of the big engineering schools that you are going to see, there are a lot of companies that come in for the placements. People start running and it is all about the packages, like 6 lakh ka package, 8 lakh ka package, 10 lakh ka package. What they are going to do after that, like a mechanical engineering mechanical engineering student applying to a software engineering profile, chemical engineering student applying to a management profile. This is not something that they would want to do, but the kind of pressure and the kind of flow that is there, it is the only option that is left there. I got the idea of GetWork in 2017, that why should not there be a platform जो 4 साल आपके साथ रहे, आपका एक तरीके से हाथ पकड़ के रहे, जो कि आपको ये बताए कि आपने ये चीज की है तो आपका कितना एक्सपोजर है बाहर मार्केट में, कि आप क्या चीज बन सकते हैं. आप इस तरीके से सोचिए, एक ट्राइंगल सोचिए जहां पर एक तरफ जॉब्स हैं, एक तरफ स्किल्स हैं एंड एक तरफ करियर्स हैं. सो व्हाट गेटवर्क डज इज कि जो आपकी स्किल्स हैं, यू कम इनटू द फर्स्ट ईयर, यू कम इनटू द सेकंड ईयर, यू जॉइन गेटवर्क एज अ प्लेटफॉर्म एज अ स्टूडेंट, यू टेल दैट आई हैव पाइथन एज अ स्किल, or you tell I have Java as a skill. What GetWork does is it sees the journey of all the students that have graduated in during that time. What is the path that they followed? We suggest you that if you are a Python developer, you can become a good backend developer. But if you also learn one more language, say React.js, then you can become a full stack developer as well. So these are the career options that we are giving you. We are mapping your whole journey. We are becoming a part of your journey. And that help you get the jobs, the third part of the triangle. Jobs, आप सेकेंड ईयर में हैं तो आपको क्या चीजें मिल सकती हैं? आपको फ्रीलांसिंग जॉब्स मिल सकती हैं, पार्ट टाइम इंटर्नशिप्स मिल सकती हैं. दैट इज व्हाट यू आर गेटिंग, एंड एवरी टाइम यू डू समथिंग, इट इज बीइंग स्टोर्ड देयर एंड इट इज बिकमिंग अ पार्ट ऑफ योर जर्नी. And that is how we started GetWork, because the kind of experience I had in the college, I wanted to give that experience to every single person that is graduating from an Indian university. तो जब आप पैशन अपना फॉलो कर रहे होते हो, जब आप कुछ अलग करना चाहते हो, तो आपके अंदर एक अचीव करने की, एक उस चीज को रियलिटी में कन्वर्ट करने की, क्योंकि आप एक ड्रीमर हो, आपने एक ऐसी दुनिया देखी जो कि अभी नहीं एग्जिस्ट करती है, उसको आपको उतार के रियलिटी में लाना है और लोगों को उसको यूज टू बनाना है. एक सक्सेस, जो एक वर्ड जो हम बहुत आसानी से कह देते हैं और जो हम लोगों को बहुत सारे लोगों में दिखता है, बहुत सारी चीज़ों में हमें देखने को मिल जाता है कि हाँ ठीक है इसने सक्सेस अचीव कर ली, या फिर अरे इसकी लाइफ तो देखो कितनी बहुत बढ़िया है. उसके पीछे, उस सक्सेस को अचीव करने के पीछे एक बहुत लंबी स्टोरी होती है. So this success of getting into NIT Allahabad, National Institute of Technology Allahabad, in the year 2013 had one important decision in 2006. As I had mentioned, that success, the one that we see for any startup. So every day there are news that this startup raised this much $1 million, this startup की Series B, Series C funding हो गई है. But that doesn't come overnight. Even for us, it took a good work of 18 months, expanding into 110 colleges, to so many cities, that now we were able to close 2 funding rounds back to back within just 6 months. As Steve Jobs said once, that if you connect your dots back, then you will understand that the place that you are standing today, you were destined to be here. And that doesn't come just overnight, or that doesn't come without the hard work, without how you utilize your exposure, without how efficiently you utilize what all you have been given. जोश टॉक्स के मंच पर आज आपने एक अद्भुत कहानी सुनी. इसके पहले भी शायद आपने और भी लोगों की कहानियां सुनी होगी. जोश के मंच पर जो भी हमसे बात करने आते हैं, उन सब में एक चीज कॉमन है. ये सभी लोगों ने अपनी जिंदगी के सारे परिस्थितियों को पीछे छोड़कर, हराकर अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा और अनोखा किया है. मैं जानता हूं कि आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं. माँ बाप को एक अच्छा घर देना चाहते हैं, परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, देश और अपने आसपास वालों की नजरों में कुछ बनना चाहते हैं. बट आपको क्या चीज रोक रही है? टैलेंट? जी नहीं, टैलेंट तो है आप में, मुझे पता है. जोश भी है, नहीं तो आप इस वीडियो को नहीं देख रहे होते. मैं बात कर रहा हूं स्किल्स की. कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, इंटरनेट स्किल्स, जो हमें करियर में आगे बढ़ने में हेल्प करती है. ये स्किल्स सीखने के लिए और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मैं
आपको देश के सबसे अच्छे सुझाव के बारे में बताना चाहता हूं, जिसका नाम आपको पता ही होगा, जोश स्किल्स ऐप। ये ऐप आपको कैसे हेल्प करेगा? जोश स्किल्स का हर एक कोर्स डिजाइन है आपको जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए। चलिए स्पोकन इंग्लिश की ही बात कर लेते हैं। रोजाना इस कोर्स में आपको मिलेंगे वीडियो लेसन्स, क्विजेस, प्रैक्टिसेस एंड फेस टू फेस दूसरे स्टूडेंट्स के साथ बात करने का मौका। आप क्या सही बोलते हैं और क्या गलत, हर एक चीज पर आपको फीडबैक भी दिया जाएगा। और तो और लर्निंग को मजेदार बनाने के लिए आपको पॉइंट्स भी मिलेंगे और टॉप स्कोरर्स को हमारे तरफ से अवार्ड्स मिलेंगे। इससे बेहतर लर्निंग क्या हो सकती है? सिर्फ यही नहीं, हमने इस ऐप को बदलकर एक ब्रांड न्यू लुक और फील दिया है ताकि आपकी लर्निंग और भी इफेक्टिव हो और आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाए। आज ही डाउनलोड करिए जोश स्किल्स ऐप और अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए।